सम्राट बेटा, देखो आगे तुम। हाँ, चलो पानी पियो। ला, 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 ला। आज तुम्हारी माँ हमारे घर आके गई थी और उल्टी उल्टी बातें करके गई है। जुर्माना भरना पड़ेगा सम्राट सिंह राठौर। आप कोई भी काम सही तरीके से नहीं कर सकती ना। सब कुछ अच्छा खासा निपट गया था, लेकिन सब बर्बाद करके आ गई आप। जी क्या कह रहे हो बेटा, हमने क्या किया है? हम तो उन्हें सुना के आ रहे हैं, उनको उनकी औकात बता। किसने कहा था सुनाने के लिए, औकात दिखाने के लिए? मैंने कहा था आपसे, कहा था मैंने। फिर सड़ा दिमाग है, इसमें घास से डाल के चला दूंगा, लेकिन मैं बता रहा हूं आपको। क्यों चलाती है अपना सड़ा दिमाग? हमने इधर आइए, इधर आइए मेरे साथ। आपका दिमाग अभी। अरे लेकिन सम्राट हुआ क्या है? अब 12 बार बयान देने वाला था पुलिस में कि उसे गाड़ी का नंबर याद नहीं, केस खत्म हो रहा था, मैं बच जाता। लेकिन ये पता नहीं वहां जाकर क्या कर गया, क्या तमाशा करके आई है। सारा केस सारा पासा पलट गया। अब मुझसे कुछ और करवाना चाहता है। कहता मैं तुम्हारी माँ का केस का जुर्माना भरना पड़ेगा। मैं जुर्माने भरने बैठा हूं पर। हमने कुछ नहीं किया बेटा। चुप रहिए आप। तो 2 कौड़ी का आदमी फिर से बेइज्जत करके गया मुझे, फिर से। और इन्होंने जैसे कसम खाई है मेरी ऐसी की तैसी करने की। खाइए नहीं खाइए। अभी आइए। दरवाजा खोलो बेटा। अंदर सड़िए। कोई दरवाजा नहीं खोलेगा, कोई भी नहीं खोलेगा जब तक मेरा एक केस बंद नहीं होता। कि अंदर बंद रहेंगी बस। बेटा चुप। खबरदार जो किसी ने सुनी इनकी तो। ओके? क्या तुमने भी बैठे बैठे एक ऐसी मुसीबत ले ली सम्राट? तेवर जी, आपने भी कमाल कर दिया। अरे भिड़ना ही था तो आपको वो गौरव ही मिला भिड़ने के लिए। देखो कैसे जीना हराम कर दिया आपका उसने, देखा? और आपने कभी सोचा था कि वो आपको रुलाएगा? और अब आप माँ जी को सूली चढ़ा रहे हो? काहे? चुप करिए आप, चुप करिए। बक 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 लगी हुई है। खबरदार जो किसी औरत ने मेरे बीच में टांग अड़ाई तो बता रहा हूं मैं आपको। सॉरी, औरतों ने जीना हराम करके रखा हुआ मेरा। एक तरफ उर्मी और एक तरफ मेरी माँ, मेरी बहन, मेरी भाभी। क्या चाहते हैं आप लोग? जान लेना चाहते हो मेरी? बताइए। सम्राट, सम्राट। चुप करिए आप, अंदर आइए, चुप रहिए। हमारी बात दरवाजा कोई नहीं खोलेगा, किसी ने खोला मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सम्राट अब नहीं करेंगे हम ऐसा कुछ। खोलो बेटा। सम्राट, सम्राट। चुपचाप बैठे रहना अभी। हिलना मत। शौर्य, मामा, किसने बांधा आपको? मामा, मैं आपको कब से वेट कर रहा था। आप कहाँ चली गई थी? ये सब क्या है? ये सब देख लिया? क्या हाल बना दिया तेरे इस लाडले ने। बिल्कुल बिगड़ा और जिद्दी बच्चा है। 1 मिनट भी चैन से बैठने नहीं दिया इसने हम दोनों को। शौर्य, ये सब क्या है? आपने ये सब तोड़ा है? ये देख रही है? 500 रुपए का है ये। अब 500 रुपए जुड़ गए तेरे हिसाब में। तुझे 20,535 रुपए देने हमें। 20,535 पूरे। आप चुप रहिए, हम बात कर रहे हैं ना। जी। मामा, मैं जानबूझकर नहीं तोड़ा ये। मैं तो भाग रहा था और सुषमा जी मेरे पीछे भाग गई थी। भागने के चक्कर में से सुषमा से टूट गया ये। इसमें मेरी गलती नहीं है। देखा क्या उस्ताद बच्चा है। बिल्कुल अपनी माँ पे गया है। ये भी अपनी गलती नहीं मानती है। आप फिक्र मत कीजिए सुषमा जी, आगे से ये ऐसा कुछ नहीं करेगा। आगे से क्या मतलब है तेरा? ये बच्चा इस घर में नहीं रहेगा। स्कूल वूल भेजना है कि नहीं से? भेजेंगे ना स्कूल, बस अभी एडमिशन स्टार्ट होंगे, फिर इसे एग्जाम दिलाकर भर्ती करेंगे स्कूल में। एडमिशन भी नहीं हुआ इसका स्कूल में? नौकरी लग गई क्या? स्कूल में पैसे लगते हैं फीस के। अभी तक तो नहीं मिली है, आज नहीं तो कल मिल ही जाएगी। जल्दी नौकरी तलाशो, बिल बढ़ता जा रहा है तुम्हारा। समझी कितनी चीजें टूट गई हैं। सुषमा, आप मेरी मम्मा को मत डांटो। ज्यादा सर मत चढ़ाओ इसे।
एक दिन सारा मोह निकल जाएगा। अभी तो बड़ा प्यार जता रहा है ना, एक दिन लात मार के चला जाएगा ना, हाथ मलती रह जाओगी। इसी भी इसने बीच में रख दी। शौर्य, अगर आप ऐसा करेंगे तो मम्मी ऑफिस कैसे जाएंगी, काम कैसे करेंगी मम्मी? मम्मी को तो दिन भर अपनी शौर्य की चिंता लगी रहेगी ना। ऐसा मत कीजिए प्लीज। हाँ मम्मा डोंट वरी, मैं अच्छे से रहूंगा। गुड बॉय। मम्मा अब मैं स्कूल जाऊंगा। हाँ बिल्कुल जाएंगे आप स्कूल, बिल्कुल हमारे राजा बेटा बनकर। लेकिन उससे पहले आपको ढेर सारी प्रिपरेशन करनी होगी। यस मम्मा, मैं कर लूंगा। अब मुझे बहुत सा पढ़ना पहले से ही आता है, मन्ना दीदी ने सिखाया था। ये तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो हमारा राजा बेटा फर्स्ट आ जाएगा, है ना? मम्मा आप मुझे जल्दी से स्कूल भेज दो। हाँ, अब हम शौर्य को जल्दी से स्कूल भेजते हैं। आज जैसा जैसा बोला वैसा वैसा ही बोलना। याद तो है ना, एक भी लाइन यहाँ से वहां नहीं होनी चाहिए, समझे? भाई एक आध लाइन तो ऊपर नीचे हो सकती है भाई साहब, बोल सकता है आदमी। पढ़ाई में खोबर गणेश थे क्या? कॉपी करके पास हुए थे? बेटा जो भी है भूलना मत, स्कॉलर की तरह परफॉर्म करना। अगर हम तुम्हें याद दिलाएंगे ना, सीधे पुलिस याद दिलाएगी तुम्हें। ज्यादा अति मत कर, बोल रहा हूँ मैं गौरव, बहुत गलत कर रहा है तू, सब देख रहा हूँ मैं। तो तुम ये सही और गलत के बारे में ना बोलो ना तो ही अच्छा है, नहीं तो मैं इतना गलत करूंगा कि तुम अभी के अभी सीधे हो जाओगे। चलो। हेलो सर, कैसे हो आप? बढ़िया, तुम कैसे हो? सर आप फिर से ज्वाइन कर रहे हैं? देखते हैं। अरे सम्राट जी आप आइए आइए। कैसे हैं आप? आई एम फाइन सर। गौरव आप यहाँ कैसे? ये मेरे साथ है भाई। ओके सर, आइए सर, अंदर चल के बात करते हैं। कैसे तकलीफ किया आज आपने? कुछ लोन की रिक्वायरमेंट हो तो बताइए सर। अरे नहीं नहीं, मैं लोन वोन के लिए नहीं आया हूँ भाई। देखिए मुझसे बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई, मैंने इन्हें जॉब से निकलवा दिया। आप एक काम कीजिए, आप इन्हें रख लीजिए वापस जॉब पे, ओके? असल में मैंने बहुत बड़ी बेवकूफ़ी की इन्हें जॉब से निकलवा कर। मैंने अपने पर्सनल खुन्नस निकाली इन्हें जॉब से निकलवा कर। मुझे रातों को नींद नहीं आती, बहुत सारा गिल्ट भर गया मेरे अंदर, ओके? जब आप कोई गलती करते हैं और आपको पता चल जाता है कि आपने गलती की है, तो आपको क्या लगता है, कैसा महसूस होता है आपको? हाँ, आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगता, आपके दिमाग में 24 घंटे वही बात घूमती रहती, समझे आप? क्या है कि ना, ये जो आदमी बैठा है यहाँ पे, ये बहुत ही होनहार और काबिल आदमी है, ओके? इसके टैलेंट के बारे में मुझे पहले नहीं पता था। मैंने आपसे उसी दिन कहा था, पर आप मैंने माना ही नहीं। वही बात है। एक और बात, आप इन्हें प्रमोशन के साथ इनकी पहली वाली पोजीशन से एक पोजीशन ऊपर दीजिए, ओके? जो ये डिजर्व करते हैं। कैसे हो सकता है सर? क्यों नहीं हो सकता भाई, क्यों नहीं हो सकता? अब मेरे कहने पे इन्हें जॉब से निकाल सकते हैं तो उन्हें प्रमोशन भी दे सकते हैं आप। सर हमारे बैंक के रूल्स है सर, मैं इसे तोड़ नहीं सकता सर। ये चाहे तो कल से ऑफिस ज्वाइन कर सकते हैं।
लेकिन प्रमोशन नहीं हो सकता सर। बस मैं जो कह रहा हूँ करीब मैं संभाल लूंगा। अब कोई पोजीशन नहीं है, अपनी पोजीशन दीजिए भाई, दीजिए नौकरी ने बस। ओके सर। बस गुड। अब मैं चलता हूँ, ये भाई साहब कल आएंगे, इनका कैबिन तैयार रखिएगा। एक बात और है, एक बात और है। हाँ सर बताइए सर। अगर कल को फ्यूचर में मैंने कोई ऐसी वैसी बात करी जहां पे मैंने आपसे कहा कि आप इन्हें जॉब से निकाल दीजिए या फिर इन्हें नुकसान पहुंचाइए, तो आप मेरी बात पे गौर नहीं करेंगे। जी सर। जी, क्योंकि आई एम मैड, मैं पागल हूं। मेरा दिमाग जब ठनक जाता है तो मैं ऐसी ऐसी बातें करने लगता हूं। और अब भूल के मेरी जॉब से नहीं निकालेंगे। ओके ओके सर, जैसा आप कहें सर।